बिहार में राजनीति और जाति एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शादी कराने में गोत्र जितना महत्वपूर्ण है, बिहार की राजनीति में जाति का तंत्र उससे कम नहीं। कुछ जातियां एग्रेसिव हैं तो कुछ शांत, लेकिन महत्व दोनों का है। अब देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो जातियों का नया समीकरण किसे प्रभावित करेगा, इसी पर सबकी निगाहें हैं। नीतीश कुमार की सरकार को कई जातियों का समर्थन रहा है। नीतीश जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसके तो वे सर्वमान्य नेता हैं ही। अति पिछड़ी जातियों के लिए भी नीतीश सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। हालांकि 100% तो किसी का समर्थन किसी को नहीं मिलता, लेकिन कमोबेश इन अति पिछड़ी जातियों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होने पर नीतीश ही उनके विकल्प होते हैं। दूसरी ओर सवर्णों में नीतीश के पक्ष में कभी साथ खड़े भूमिहारों के पाला बदलने का नुकसान नीतीश उठा चुके हैं। एक वक्त में नीतीश के साथ खड़े भूमिहार समाज ने बिहार में उनकी जीत को मजबूती दी थी, लेकिन पिछले चुनाव को ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि भूमिहारों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया। अब बात करते हैं भूमिहारों की नाराजगी की, तो ये यूं ही नहीं आई है। भूमिहार समाज नीतीश से कई मामलों को लेकर नाराज है। परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में नीतीश कुमार को भूमिहारों का आक्रोश झेलना पड़ा था। बाद में अनंत सिंह की राजनीति पटरी से उतर जाने के पीछे भी भूमिहार नीतीश कुमार को ही दोषी मानते हैं। भूमिहार नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तो कई बार खुलेआम नीतीश कुमार के खिलाफ ये बातें कही हैं। 2020 का चुनाव याद करिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली। चर्चा ये उठी कि ऐसा क्या हो गया कि उसी गठबंधन में नीतीश सीटें हारते गए और भाजपा की सीटें 1.5 गुनी बढ़ गई। जवाब मिलता है भूमिहारों की नाराजगी। दरअसल उस चुनाव में हुआ ये कि भूमिहारों के बड़े समूह ने भाजपा को तो वोट दिया, लेकिन एनडीए के जेडीयू के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। चिराग पासवान ने भाजपा की सीटों को छोड़कर जेडीयू की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इन सीटों पर भूमिहारों ने चिराग के उम्मीदवार को वोट दे दिया। नतीजा ये हुआ कि जिन वोटों को एनडीए का माना जाता था, जेडीयू के सीटों पर वो वोट चिराग की पार्टी को मिल गई। नीतीश 3 दर्जन से अधिक सीटें चिराग के कारण हार गए। उस हार को नीतीश की पार्टी आज भाजपा का ऑपरेशन चिराग नाम देती है। ये तो बात हुई नीतीश कुमार और जेडीयू की। अब बात करते हैं भूमिहारों की। दरअसल अनंत सिंह को शंट किए जाने के बाद से नाराज भूमिहारों का एक समूह नीतीश कुमार के खिलाफ राजद के साथ नया समीकरण बनाने पर तुला था। इस समीकरण को नाम दिया गया भू-माई, यानी भूमिहार मुसलमान यादव। अनंत सिंह शान से नीतीश कुमार की खिलाफत करते हुए राजद के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते भी। लेकिन अब नीतीश कुमार की खिलाफत करने वाले उन भूमिहारों की स्थिति थोड़ी सोचनीय हो गई है, जो राजद के साथ खड़े होकर नीतीश की खिलाफत करना चाहते थे। हालांकि ये राजनीति है जिसमें ना रास्ते बंद होते हैं और ना मंजिल की तलाश थमती है। एक रास्ता खत्म होता है तो दूसरा खुल जाता है, और एक मंजिल मिलती है तो दूसरे की तलाश शुरू हो जाती है। ऐसे में नीतीश तेजस्वी के एक होने से दोराहे पर खड़ा भूमिहार समाज अब किस रास्ते पर आगे बढ़ता है, ये आगे पता चलेगा। अब देखते रहिए इनसाइड जुलाई। नमस्कार।